फंडामेंटल्स पर हमारे साथ SMIFS के शरद अवस्थी होंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे गावस्कर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, राजेश पालबिया, शिल्पा राउत और अमित सेठ। 2:20 पर निमेश से जानेंगे एक बार फिर से गुजरात गैस और GSPC और GS पुलिस साहब का। खैर अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और देखिए आज सुबह मैं उस खबर पे आऊंगा, लेकिन पहले राजेश पालबिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। पहले उनका एक व्यू लेते हैं मार्केट्स पे, फिर आई थिंक डेरिवेटिव्स में बढ़ने वाले स्टॉक्स और जो एक्सक्लूजन होगा, इस नए सर्कुलर का इम्पैक्ट क्या होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजेश जी पहले बताइए, इस वक्त का मार्केट आपका आउटलुक, निफ्टी बैंक हाई ट्रेजेक्टरीज को बार बार टेस्ट कर रहा है, अभी आपका कन्विक्शन ट्रेड और इंडेक्स पर व्यू आपका। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बैंक निफ्टी में एक अच्छा लोअर साइड से पुल बैक बना और अगर हम देखें आज का डेटा भी तो 51,300 400 पे जो मेजर फुट बेस था वहाँ पे हमने एक अच्छा सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी में एक अच्छा पुल बैक बना है। हमें लगता है 51,500 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है स्पॉट पे तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। और अगर हम देखें तो प्राइवेट PSU बैंक में स्टॉक में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी एक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे और हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। तो अभी फोकस है बैंक निफ्टी पे। हम लोगों ने यहाँ पे बाय कॉल भी इनिशिएट किया हुआ है और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 51,850 और 51,900 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखा है बैंक निफ्टी का वो है 51,600 के आसपास अभी, और यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की सलाह है। निफ्टी पे भी व्यू बुलिश ही है। जब तक हम 25,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपसाइड में 25,400 तक की तेजी हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। अभी का जो ट्रेड है वो PSU बैंक से है और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला ऑलरेडी। स्टॉक में एक डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से PSU बैंक में एक मूवमेंट बना है, हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से एक अपसाइड में 265 268 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 254 के आसपास। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 255.40 पे आपका इस वक्त लॉन्ग कॉल है। मीनवाइल इंडेक्स अभी उसी रेंज में है तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक जो है याद रखिएगा आज थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में है। 51,500 जादुई अगर आप देखें इस तरीके से चल रहा है इस वक्त। जादू का जिक्र मैंने क्यों किया, एक बार फिर जादू दिखाता हूँ आपको। कुछ देर पहले आपको दिखाया था, याद है? आज फिर दिखाता हूँ। कुछ देर पहले क्या दिखाया था? कुछ दिनों पहले दिखाया था। कुछ दिनों पहले दिखाया था, मतलब गजब है ट्रांसफॉर्मेशन। आप लेकिन ना रिवर्स नहीं कर पाते अपने जादू को। गजब है, आपका जादू अटक जाता है। आप 5 मिनट में जादू को रिवर्स करके दिखाओ तब तो मजा है। वो एक घंटे तक रहेगा कायम। वो एक बार चेंज कर दिया उसके बाद सिंड्रेला वाला मामला है, 12 बजेंगे तो अपने आप सब बदल जाए। ये हाँ अच्छा, ये फ्लेक्स फ्यूल की आप बहुत चर्चा कर रहे थे आलोक के साथ, मतलब 100% इथेनॉल, ये आपकी गाड़ी में डालेंगे? अभी ऐसी डाल देंगे चल लेगी आपकी गाड़ी का इथेनॉल से? नहीं महाराज, ऐसी नहीं चलेगी। अगर डाल दिया तो घर तक भी नहीं जाएगी उस वक्त। नहीं, हम डलवाएंगे ही नहीं। चलिए, पालविया साहब कह रहे हैं भाई अभी इंडेक्स हरकत में नहीं है। पालविया साहब कॉन्फिडेंट हैं 25,200 के ऊपर जब तक बना हुआ है, 25,400 के लक्ष्य के लिए आप निफ्टी पे बने रहें। सरकारी बैंक चढ़ाव पे रखें और उसमें सबसे प्रेफर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। पालविया साहब का इस समय का प्रेफर्ड आइडिया। ये वीरू ने जो FNO नियमों में बदलाव की बात करी थी उस पर अभी जा रहा हूं, उससे पहले एक काम करा जाए। 4 का चौका का टीजर दे देता हूं ताकि उस बीच बाकी पैनल बढ़िया से एक पिक आपके लिए रेडी रखे। लाइए भाई डॉक्टर साहब, 4 का चौका का टीजर। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी आपके पास आएंगे हम लोग एक बढ़िया से आइडिया के लिए। FNO सुपरस्टार के लिए सतपुते साहब आप तैयारी करके रखना। चार्ट का चमत्कार सेठ साहब के पास कोलकाता चला जाएगा। सेठ साहब सुन रहे हैं, फोन पे हैं? हाँ, कोई नहीं, आप बात करते रहो, थोड़ी देर में आपको वो देना है चार्ट का चमत्कार। अरे ऑडियो खोल देते, सेठ साहब किसी को पिक दे रहे थे यार डायरेक्टर साहब। और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी साहब मौजूद हैं। शरद जी जब मैंने देखा तो जुड़े तो मुझे याद आ रहा है, पर दिमाग से उतर गया वीरू को। इन्होंने बहुत अच्छा सा एक व्हाट्सएप अपडेट डाला था,
वो दिमाग में ही नहीं आ रहा है मेरे, तो मैं बात कैसे छोड़ूं। अभी 1-2 दिन पहले इन्होंने बहुत अच्छा व्हाट्सएप अपडेट डाला है। खैर, ये जब तक एक्सपर्ट तैयारी कर रहे हैं, आप एफएनओ की चर्चा शुरू करिए। बिल्कुल। अच्छा राजेश जी को अब लेके आइए। राजेश जी, अब ये सुबह से जो हम नियमों की बात कर रहे हैं, बार बार उस रेगुलेशन पे लौटूंगा नहीं, लेकिन एग्जैक्टली इससे अच्छा दिक्कत ये है कि राजेश पाल जी से बात कर रहे हैं हम इन नियमों पर। राजेश जी, आपने पढ़ा और अप्रोक्सीमेटली जो मेरा सेंस कहता है, और आई थिंक जो सर्कुलर्स में मेंशन है और आंकड़ों में जो मेंशन है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 80 एंट्रीज होंगी और 20 स्टॉक्स जो है इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। पहले तो आई थिंक इन नियमों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाइए। दूसरी बात, आप लोगों ने उन स्टॉक्स को कैसे रीड किया और क्या व्यू रख रहे हैं जो कि लाइकली टू बी डेरिवेटिव्स का पार्ट होंगे एंट्री रूल्स को मतलब फुलफिल करने के बाद, इस पर आपका व्यू। तो देखिए, अल्टीमेटली अगर हम इसको समझे, जो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो नया फ्रेमवर्क आया है, इसमें मार्केट में हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली और मार्केट कैप भी काफी स्टॉक्स की बढ़ते हुए दिखी है। अब इसमें जो टाइटनिंग की है रूल के लिए, वो ये की है कि अब जो क्राइटेरिया बना है वो एक हायर थ्रेशोल्ड पे यहाँ पे जाके इसको शिफ्ट किया है। क्योंकि अगर हम पहले देखें तो मार्केट वाइड लिमिट भी अब यहाँ पे बढ़ा के 1500 करोड़ कर दी, पहले 500 करोड़ थी। डिलीवरी वॉल्यूम जो पहले होते थे 10 करोड़ के जो रूल थे, अब उसको 35 करोड़ डेली बेसिस पे डिलीवरी वॉल्यूम होना। लास्ट 6 महीने में जो स्टॉक्स क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे वही स्टॉक्स को अब इंक्लूड करेंगे और कंसेक्यूटिव 3 मंथ तक ये क्राइटेरिया जो टाइटनिंग की है वो अब यहाँ पे फुलफिल करना जरूरी है। अगर 3 कंसेक्यूटिव मंथ तक अगर क्राइटेरिया फेल करता है कोई स्टॉक, तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा डेरिवेटिव से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लिक्विडिटी को मेन फोकस में रख के ये फ्रेमवर्क नया बनाया गया और जिसके चलते अब स्टॉक्स का नया जो भी अब नए एफएनओ में स्टॉक्स होंगे, वो ये जब तक इस लिक्विडिटी के मेजर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। अब जो स्टॉक्स यहाँ से एक्सक्लूड होने हैं, वहाँ तो जरूर हमें लगता है कि थोड़ा सा दबाव बनेगा स्टॉक्स में, क्योंकि जो स्टॉक्स एफएनओ में पोजीशन ओन करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को स्क्वायर करेंगे और कैश में कन्वर्ट होगा, तो जो एक लिवरेज पोजीशन है वो कहीं ना कहीं अनवाइंड होते हुए दिखेगी। जो स्टॉक्स यहाँ पे अब आने वाले हैं, जो क्राइटेरिया को मीट करेंगे, वहाँ पे जरूर हमें लगता है कि एक बाइंग का रुझान बनेगा, तो वो स्टॉक्स को जरूर फोकस में रखना चाहिए और हमें लगता है कि वहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 स्टॉक्स है जो कि बाहर निकलते हुए दिखेंगे और जो कि इलिक्विड कैटेगरी के ही थे मोस्टली। जहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी काफी कम ट्रेड होते थे, वहाँ पे अगर देखें तो फ्यूचर्स के वॉल्यूम्स भी काफी कम होते थे और कभी कोई बड़ा सप्लाई प्रेशर है तो वहाँ पे एक बड़े शार्प कट या शार्प अपमूव, जब भी कोई बड़ा वॉल्यूम होता था तो वहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिलता था। तो हमें लगता है ये सारी चीजें अब अवॉइड होते हुए दिखेगी इन सब क्राइटेरिया को जो भी स्टॉक्स फुलफिल करेंगे। तो हमें लगता है ये अच्छे मेजर्स हैं और इससे मार्केट की हेल्थ इंप्रूव होगी और जो पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पे एक नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। हमें एक अनयूजुअल मूव जो देखने को मिलता था स्टॉक्स में वो भी यहाँ पे अब अवॉइड होते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक मार्केट के लिए एक अच्छा स्टेप लिया है ये कि क्राइटेरियाज को थोड़े से अपलिफ्ट किए और क्राइटेरिया को थोड़े टाइटन किए, तो लिक्विडिटी का एक अच्छा यहाँ पे अपमूव आते हुए दिखेगा। जी हाँ। अच्छा, मैं 2 स्टॉक्स पे आपकी राय चाहूंगा इस प्रोस्पेक्टिव से, राजेश पालवी जी। एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि काफी समय से कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस हो रहा है। याद रखिएगा ये कंपनी उसी समूह के अंतर्गत आती है जिस समूह का ये चैनल है CNBC आवाज नेटवर्क 18, और अल्टीमेटली इनका स्वामित्व प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो, इन 2 स्टॉक्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप? तो देखिए, जोमेटो में पिछले 3 हफ्तों से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक जब तक 230 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे व्यू बुलिश ही है। स्टॉक में एक अच्छी चाल हमने पिछले कई महीनों में देखी है, एक ब्रीदर लेते हुए दिख रहा है स्टॉक, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे अगर ये 230 को होल्ड आउट करता है अगले कुछ दिनों तक, तो वापस यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड बनेगा। जैसे स्टॉक 250-55 के लेवल क्रॉस करेगा, यहाँ पे एक हमें लगता है कि मूव 270-280 की तरफ भी शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेगा। जियो फाइनेंशियल में काफी समय से एक कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पे देखने को मिला है
हालांकि स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई से फिसलते हुए दिखा, 390 के आसपास के इसके हाई थे। अब स्टॉक एक अपने अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम मंथली चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करें तो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 315 320 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है स्टॉक के लिए। अगर ये लेवल को होल्ड आउट करता है अगले कुछ हफ्ते तो हमें लगता है यहाँ पे 350 इसका इमीडिएट टारगेट आते हुए दिखेगा। अगर ये 350 को सरपास करेगा तो हो सकता है स्टॉक वापस अपने पुराने ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो जियो फाइनेंशियल में भी व्यू यहाँ पे अब इस करेक्शन के बाद हमें लगता है 315 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली ट्रेड लिया जा सकता है। 315 का एसएल पोजिशनली ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन जैसे वीरू ने कहा था, ध्यान रखिएगा इस चैनल बढ़िया मूव बनने शुरू हुए हैं। सतपुते साहब भी हमारा ट्रेड बढ़िया ग्रिप में शायद आ चुका है ऑलरेडी, और आप देखिए सतपुते साहब कह रहे हैं और तेजी की तैयारी। 8-8.5% का मूव है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। बस ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड अगर लेने का मन बना रहे हो तो एक बार इसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिए, क्योंकि प्रोमोटर्स हमारे उनके सेम है। बार बार डिस्क्लेमर देना जरूरी। पालवे साहब, बढ़िया था जियो का वो आइडिया, अगला कौन सा? बिल्कुल, ऑलमोस्ट हमने 350 के आसपास के टारगेट सुझाए थे, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे में इतना अच्छा मूव मिलना आई थिंक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा होगा व्यूवर्स के लिए। अब जो स्टॉक पसंद आ रहा है बीटीएसटी के लिए वो है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। ये स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन पे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एबी कैपिटल यहाँ से बीटीएसटी किया जा सकता है। फ्यूचर्स में टारगेट होना चाहिए करीब 234 से लेकर 236 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 224 के आसपास। ओके मानस, आज आप क्या ट्रेड कैरी कर रहे हैं? फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक करेक्ट हो चुका है और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो रही है। तो ये क्लोज कैसा रहेगा एक सेंस आपका इंडेक्स पे, निफ्टी पे स्पेशली? आई थिंक वीरेन जी, हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी और 25,400 जैसा कि हमने ओपनिंग में भी बताया था कि वहां तक हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। काफी कॉन्फिडेंट है फुट राइटर्स 25,200 25,100 की स्ट्राइक के, तो हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। पोजीशन कैरी की जा सकती है। 25,200 के ही स्टॉप लॉस को हम अभी फॉलो करेंगे जब तक इसके ऊपर है। 25,400 के टारगेट हम लेके चल रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हायर साइड से फिसलते हुए दिखा, ये एक इम्पोर्टेंट होगा देखना। हालांकि हम बहुत ज्यादा नहीं, पिछले 51,500 जो कि एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। वो लेवल को निकाल ले अगर एक बार बैंक निफ्टी, तो यहाँ एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग का हम वेट कर रहे हैं, वो आते हुए दिख सकती। तो 51,500 का लेवल देखेंगे कल के सेशन में। अगर वो क्रॉस होता है तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा। ओके, एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। देखिए क्लोज ये बहुत अच्छा नहीं है और आप कह सकते हैं कि इट्स हार्डली 90 पॉइंट्स, लेकिन जिस जोन से फिसला वो एक बार फिर से कॉल राइटर्स का जोन है। बट एटलीस्ट ये 90 पॉइंट्स देने में भी